डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ इवेंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम लोग उसकी 4 जो गाइडलाइंस थी वो कर चुके हैं। अब 5वें नंबर पे हमारे पास गाइडलाइंस है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट देयर इज़ अ ट्रिक टू सॉल्व सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सच एज एडिंग 2 और 2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा टू ईच अदर। मतलब 2 ऐसे ग्रुप जो हमारे पास और 2 पैरा डायरेक्टिंग होंगे, अगर आप उसे मेटा लगाना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास, अब जिस तरह से हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर आपके पास पहले ही एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो हमारे पास और 2 पैरा डायरेक्टर है, मतलब अल्काइल ग्रुप है, और आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जो इसके किस जगह पे आके लग सके, मेटा पे लग सके। अब क्योंकि ये वाला ग्रुप हमारे पास कैसा है, और 2 और पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। अब ये वाला किस जगह पे आके लग रहा है, उसके मेटा पे लग रहा है। तो ये वाली तो चीज़ आम सेंस में हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं है, मतलब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है ये। अगर आप लोग इसके लिहाज से इसको लगाना चाह रहे हैं कि ये वाला पहले लगा हो इस जगह पे और ये वाला बाद में लगाना चाहें, ये भी हमारे पास कैसा है, और 2 और पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। और ये वाला उसकी कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है। मतलब अगर इसकी प्रेजेंस में आप लोग अल्काइलेशन करवाएंगे, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये हमारे पास अगर OH लगा हो तो ये हमारे पास फिनोल है। अगर आप लोग फिनोल की अल्काइलेशन करवा रहे हैं तो वो उस ग्रुप को किस जगह पे लेके आएगा, और 2 पोजीशंस पे इस जगह पे लेके आएगा, या फिर वो किस जगह पे लेके आ सकता है, इस जगह पे पैरा पे लेके आ सकता है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों ने उस ग्रुप को किस जगह पे लगाना है, मेटा पोजीशंस पे लगाना है। गाइडलाइन नंबर जो 5 है वो इस सीन के लिए हमारे पास है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में है कि अगर आपने 2 ऐसे ग्रुप जो और 2 और पैरा डायरेक्टर हों, लेकिन आप उन्हें लगाना कहाँ पे चाह रहे हैं, मेटा पोजीशंस पे लगाना चाह रहे हैं, उस सूरत में हमें वहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों ने एक डमी अमाइनो ग्रुप लेके आना है कि आप लोग वहाँ पे अमाइनो ग्रुप को लगाएंगे। लगाने के बाद आप अपना रिक्वायर्ड जो रिएक्शन होगा वो करवाएंगे, उसके बाद आप लोग अमाइनो ग्रुप को वहाँ से निकाल लेंगे। अमाइनो ग्रुप को लगाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कि हम लोग सबसे पहले नाइट्रेशन करते हैं। अगर सपोज़ करें कि हम लोगों ने अमाइनो ग्रुप को लगाना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन से कौन सा ग्रुप वहाँ पे आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। इसकी रिडक्शन से आप लोग उसको किस में चेंज कर लेते हैं, अमाइनो ग्रुप में चेंज कर लेते हैं। जब ये वाला अमाइनो ग्रुप बन जाएगा तो आप लोग इसकी प्रेजेंस में वहाँ पे अपना जो रिक्वायर्ड रिएक्शन होगा वो वाला करवा के तो बाद में इसको आप लोग वहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हम लोग इसका डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करवाएं, मतलब इसका डाई अजोनियम साल्ट बनाएं। जब डाई अजोनियम साल्ट बन जाता है तो वह हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन होती है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर आप लोगों ने किसी भी न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाना है उस वक्त आप लोग कौन सी स्टेज पे करवा सकते हैं, डाई अजोनियम साल्ट वाली स्टेज पे करवा सकते हैं। अब हम लोगों ने इसको इस जगह से निकाल के कौन सी चीज़ लेके आनी है, हाइड्रोजन लेके आना है। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि या तो आप लोग H3PO2 इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा लें, या फिर आप लोग एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये वाला रिएक्शन करवा लें। इस सूरत में हमारे पास वहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन इसको निकाल के एज ए हाइड्राइड ख़ुद उसकी जगह पे आ जाता है और हमारे पास वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा बेंजीन रिंग जिस तरह से पहले थी वैसे ही बन जाती है। कि अगर आप लोगों ने 2 ऐसे ग्रुप जो और 2 और पैरा डायरेक्टिंग होंगे और उसको आप लगाना किस जगह पे चाह रहे हैं, मेटा पोजीशंस पे लगाना चाह रहे हैं, आम सिचुएशन में, आम हालात में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एक जो ग्रुप पहले लगा हुआ है उसके ऊपर और वो और 2 पैरा डायरेक्टर है, तो आने वाले ग्रुप को वो किस जगह पे लेके आएगा, और 2 और पैरा पे लेके आएगा। इस तरह से हमारे पास ये है, ठीक है, और 2 और पैरा पे लेके आएगा। लेकिन आप ग्रुप कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, मेटा के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। उस सूरत में हमारे पास वहाँ पे ट्रिक होता है कि आप लोग एक डमी अमाइनो ग्रुप को लेके आएँ और अपना जो रिक्वायर्ड रिलेशनशिप होगा उसको सेटअप कर लें। उसके बाद आप लोग उसको डाई एजोटाइजेशन से वहाँ से उसको रिमूव कर लें और हमारा वहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा सेटअप वो हमारे पास आ जाएगा। अब जिस तरह से हमारे पास ये वाला बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है आर, और ये हमारे पास और 2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब अल्काइल ग्रुप ही ले लें, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास कैसा ग्रुप है, और 2 और पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। आने वाले ग्रुप को किस जगह पे लेके आएगा, और 2 पे लेके आएगा और पैरा पे लेके आएगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो ग्रुप लगाना है, सपोज़ हमने वहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगाना है और एक्स ग्रुप किस जगह पे लगाना, आपने मेटा पोजीशंस पे लगाना है। कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स ग्रुप लगे वो किस जगह पे आकर लगे, मेटा पोजीशंस पे आकर लगे। अभी और 2 और पैरा है, यहाँ तो ये इस जगह पे डायरेक्ट करेगा और 2 पे, यहाँ पे वो किस जगह पे डायरेक्ट करेगा,
पैरा पे। मेटा पे तो पॉसिबल है ही नहीं है। उस सूरत में हमने क्या करना है कि डमी अमाइनो ग्रुप लेके आने हैं, वो हम लोग खुद से ऐड करते हैं। जिस तरह आप देखें, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अमाइनो ग्रुप लगा दिए। अमाइनो ग्रुप किस जगह पे लगाया, इसके हम लोगों ने पैरा लगाया है, क्योंकि इसके आप लोग पैरा पे ही अमाइनो ग्रुप लगा सकते हैं, इसके मेटा पे नहीं लगा सकते। अब हमारे पास आ चुका है नाइट्रो, इसकी रिडक्शन से हमारे पास कौन सी चीज़ बन चुकी है, अमाइनो ग्रुप बन चुका है। अब हमारे पास इस रिंग के ऊपर दो ग्रुप हैं, एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और दूसरा हमारे पास ये वाला अमाइनो ग्रुप है। अब ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये वाला ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है। अब जो भी आप लोग रिएक्शन करवाएंगे वो इसके लिहाज से होगा। अब सपोज़ करें हमने एक्स ग्रुप लगाना है, तो वो इसके लिहाज से किस जगह पे आएगा, ऑर्थो पे जाएगा या फिर वो पैरा पे जाएगा। अब ये वाली पोजीशन इसकी कौन सी है, इसके लिहाज से ये ऑर्थो है, ये वाली इसके लिहाज से क्या चीज़ है, ऑर्थो है, और ये वाली इसके लिहाज से क्या चीज़ है, पैरा है। अब पैरा पोजीशन उसकी पहले ही ब्लॉक है, वहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, तो आने वाला ग्रुप किस जगह पे आएगा, इस ऑर्थो पोजीशंस पे आएगा। वो हमारे पास इस जगह पे लगा लिया, इधर लगा लें या फिर इधर लगा लें, दोनों हमारे पास वहाँ पे एक कवलेंट पोजीशंस होती हैं, तो इस जगह पे आ चुका है। अब ये वाला इसके लिहाज से ऑर्थो पे है, लेकिन इसके लिहाज से देखें वो किस जगह पे आकर लग चुका है, मेटा पे लग चुका है। मतलब हमने ये वाला ग्रुप इसके लिहाज से मेटा पे लगाना था, आम हालात में ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके लिए हमने क्या किया है, अमाइनो ग्रुप ले गए, उसने उसका जो रिक्वायर्ड जगह थी उस जगह पे उस ग्रुप को लगा दिए। अब हमने इसको इस जगह से रिप्लेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रस एसिड से या फिर सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आप लोग उसका डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं, और उसको बाद में एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करवाते हैं, जिस जगह से वहाँ से उसको निकाल के हाइड्रोजन खुद उसकी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास, हाइड्रोजन है। अब देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड जो सेटअप था वो सेट हो चुका है। ये एक दूसरे के लिहाज से किस जगह पे लगे हुए हैं, मेटा पे लगे हुए हैं। अगर हमारे पास आप लोगों ने दो ग्रुप ऐसे जो हैं और दो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे, उसको एक दूसरे के लिहाज से आपने मेटा पे लगाना है। उसके लिए हमारे पास ट्रिक होता है कि आप लोग डमी अमाइनो ग्रुप को लेके आएँ, क्योंकि अमाइनो ग्रुप को वहाँ पे लगाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। नाइट्रेशन से और उसकी बाद में रिडक्शन से आप अमाइनो ग्रुप लगा लेते हैं, और बाद में जब रिक्वायर्ड सेटअप हमारा हो जाता है उस जगह पे, तो वहाँ से उसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। किस तरह से हम निकालते हैं कि उसका डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं और बाद में इसको रिएक्ट करवाते हैं एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर H3PO2 से आप रिएक्ट करवा के उसकी जगह पे हाइड्रोजन लेके आ सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है जो हम लोगों ने बनाना है। अब इधर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और दो और पैरा डायरेक्टर है, और ये हमारे पास OH लगा हुआ है, ये भी हमारे पास कैसा है, और दो और पैरा डायरेक्टर है। लेकिन उसके लिहाज से अमाइनो किस जगह पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है। मतलब हमारे पास दो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिहाज से किस जगह पे लगे हुए हैं, मेटा के लिहाज से लगे हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो ये वाला ग्रुप भी हमारे पास कैसा होता है, और दो और पैरा डायरेक्टर होते हैं, और ये वाला भी कैसा होता है, और दो और पैरा। लेकिन ये एक दूसरे के लिहाज से किस जगह पे लगे हुए हैं, मेटा पे लगे हुए हैं। अगर तो ये एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो पे लगे होते, यहाँ पे पैरा पे लगे होते, फिर तो हम लोग सिंपल फिनोल की नाइट्रेशन करते, तो वो उसके लिहाज से ऑर्थो और पैरा पे आ जाता है, और उसके बाद में रिडक्शन कर लेते, हमारे पास अमाइनो आ जाता है। लेकिन ये वाला अमाइनो अब किस जगह पे लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इस जगह पे हमें ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, डमी अमाइनो ग्रुप लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग FGI करके इस NH2 को किस में चेंज कर रहे हैं, NO2 में, क्योंकि जब आप लोग अमाइनो ग्रुप लेके आएंगे तो अमाइनो ग्रुप आप लोग किस स्टेज पे लेके आ सकते हैं कि पहले आप लोग वहाँ पे नाइट्रो लेके आएंगे और उसके बाद में रिडक्शन करेंगे। अब देखिए हमारे पास नाइट्रो आ चुका है। अब ये वाला नाइट्रो इसके लिहाज से किस जगह पे है, मेटा पे है। तो ये वाला आप कैसे लगाएंगे कि आप लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं NH2 ग्रुप, ये वाला हमारे पास डमी ग्रुप है, ये वाला हम लोगों ने ऐड कर ली है। अब इसके लिहाज से ये वाला किस जगह पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है, लेकिन इसके लिहाज से ये क्या कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा के लिहाज से है। अब इस रिंग के ऊपर NH2 भी लगा हुआ है, उसके ऊपर OH भी लगा हुआ है। इन दोनों में से जो NH2 होता है, अमाइनो होता है, वो ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है। मतलब आने वाला ग्रुप जो होगा वो अमाइनो के लिहाज से होगा। अगर हम बात करते हैं इनकी डायरेक्टिंग एबिलिटी की, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग एबिलिटी होती है वो हमारे पास अमाइनो ग्रुप की होती है। इसलिए हम लोग अमाइनो ग्रुप को लगाते हैं, क्योंकि जो मर्जी वहाँ पे सिचुएशन होगी, रिंग के ऊपर 3 ग्रुप लगे हों, 4 लगे हों, तो हमेशा वहाँ पे जब अमाइनो आप लगा लेते हैं
तो अमाइनो ग्रुप ही उसकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग अमाइनो ग्रुप को डमी ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी रीज़न इसकी ये वाली है कि आप लोग वहाँ पे अमाइनो ग्रुप हमारे लिए वहाँ पे लगाना और बाद में इसको रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब देखिए हम लोगों ने लगा लिया NH2, इसके लिहाज से किस जगह पे लगा हुआ है, ये हमारे पास ऑर्थो पे लगा हुआ है। इस सिचुएशन पे आप इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हमने नाइट्रो ग्रुप लेके आना है तो आप लोग कैसे लेके आ सकते हैं, उसको नाइट्रेशन से लेके आ सकते हैं। अब इसकी हमने डिस्कनेक्शन कर ली, हमारे पास ये आ चुका है। अब इसने अपना डिज़ायर काम कर दिए, इसको हमने रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, पहले आप लोग उसको चेंज करेंगे नाइट्रो में और बाद में आप लोग उसकी डिस्कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम लोग किस तरह से लेके आ सकते हैं, वापस इसे नाइट्रेशन से लेके आ सकते हैं। अब ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल आ चुका है। जब हम लोगों ने इसकी सिंथेसिस की बात करनी है तो हम लोगों ने ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल लेना है। अब हमारे पास इस रिंग के ऊपर कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 2 ग्रुप लगे हुए हैं। एक एसिड ग्रुप है, मेटल डायरेक्टर है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरा हमारे पास OH है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और उसके साथ साथ कैसा है वो ऑर्थो और पैरा ग्रुप है। इसमें ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करते हैं, ये वाला OH कंट्रोल करता है। अगर एक ही रिंग के ऊपर 2 ग्रुप लगे हों, एक उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो और एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। अब इसकी हम लोग सबसे पहले आप देखिए हम लोगों ने कौन सी चीज़ लेके आनी है, नाइट्रो ग्रुप लेके आना, डमी ग्रुप लेके आना है। डमी ग्रुप लेके आएंगे तो वो उसका रिक्वायर्ड जो होगा नाइट्रो ग्रुप जो होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, मेटा पोजीशंस पे लेके आ सकते हैं। और डमी ग्रुप लेके आने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये वाला ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, ये वाली ऑर्थो पोजीशंस की ब्लॉक है, तो नाइट्रेशन किस जगह पे होगी, नाइट्रेशन इस जगह पे हो सकती है या फिर नाइट्रेशन इस जगह पे हो सकती है। अब हमारे पास जो हमारा डिज़ायर नाइट्रो ग्रुप है हमने किस जगह पे लगाना है, वो इस जगह पे लगाना है हम लोगों ने। ये वाली पोजीशंस हम लोग इस पर अगर नाइट्रो लग भी गया है तो हम लोग उन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट है वो हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास ये डिज़ायर प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें नाइट्रो ग्रुप किस जगह पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशंस पे लगा हुआ है। और ये हमारे पास OH आ गया है और ये हमारे पास आ चुका है एसिड ग्रुप। अब इसके बाद आप लोग इसकी रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन से हमारे पास रिडक्शन के लिए आप लोग पलाडियम चारकोल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से ये वाला NO2 ग्रुप होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। और ये हमारे पास उसी तरह से OH और साथ एसिड ग्रुप लगा हुआ है। अब जब भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आप लोगों ने अमाइनो स्टेज पे किसी ग्रुप को लेके आना है तो सबसे पहले आप लोग उसकी ग्रुप प्रोटेक्शन करते हैं, उसको आप लोग रिएक्ट करवाते हैं असाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहाँ पे हमारे पास असाइल अमाइड बन जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये वाली तो हमारे पास प्रोटेक्शन हो चुकी है, प्रोटेक्शन से हमारे पास कौन सा वहाँ पे ग्रुप बन जाएगा, अमाइनो ग्रुप जो होगा NH2 था वो अब अमाइड बन चुका है हमारे पास NH, और साथ उसके असाइल ग्रुप अक्सर में हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर भी डीलोकलाइज कर सकते हैं, इस तरह से वो रिंग के अंदर भी डीलोकलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ रिंग में डीलोकलाइज कर रहे थे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिंग के लिए अवेलेबल थे, जिस वजह से वो रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करते, और बजाय इस चीज़ के कि एक जगह पे ग्रुप लगे आने वाला तो वो मल्टीपल जगह पे लग सकता है, इसलिए हम लोग इसकी ग्रुप प्रोटेक्शन करते हैं। इस जगह पे हमारे पास OH लगा हुआ है और इस जगह पे हमारे पास एसिड लगा हुआ है। अब उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप प्रोटेक्शन कर ली है, अब हम लोगों ने करनी है इसकी नाइट्रेशन, क्योंकि हम लोगों ने कौन सा ग्रुप लेके आना है, अमाइनो ग्रुप लेके आना है। वो कैसे लेके आ सकते हैं आप लोग, जब नाइट्रेशन करेंगे, जब इस कंपाउंड के आप लोग नाइट्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड 1 इक्विवेलेंट, तो आने वाला ग्रुप इसके लिहाज से आएगा, किस जगह पे आ सकता है, ऑर्थो पे आ सकता है, या फिर वो किस जगह पे आ सकता है, पैरा पे आ सकता है। ये वाली ऑर्थो पोजीशंस पे, क्योंकि इधर भी ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इधर वो ग्रुप आ नहीं सकता। ये वाली पोजीशंस उसकी पहले ही ब्लॉक है, ठीक है, पैरा पोजीशंस पे, तो पोजीशंस कौन सी बच जाती है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बच जाती है। तो नाइट्रो ग्रुप किस जगह पे आएगा, हमारे पास इस जगह पे आएगा, तो हमारे पास ये वाला हमारा जो डिज़ायर है, ठीक है, सेटअप है, वहाँ पे हो जाते हैं। और साथ ही हम लोग दूसरे नंबर पे इसकी डी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। डी प्रोटेक्शन उसकी आप लोग एसिड हाइड्रोलिसिस से कर लें या फिर आप लोग बेस हाइड्रोलिसिस से कर लें, कि हम लोगों ने पहले ग्रुप प्रोटेक्शन की है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लगा लिया है, उसके बाद डी प्रोटेक्शन से दोबारा इसको किस में चेंज कर देगा, वो NH2 में चेंज कर देगा।
और नाइट्रेशन उसकी किस जगह पे हुई है, इस जगह पे हुई है, और ये वाले ग्रुप उसके पहले ही हैं। अब देखिए ये वाला जो नाइट्रो है, ठीक है, और इसकी जब आप लोग करेंगे रिडक्शन करेंगे तो ये नाइट्रो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास NH2 में चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना है। ये वाला हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। अभी हमने देखा जब अमाइनो ग्रुप को हमने रिमूव करना होता है तो आप लोग पहले डायज़ोनियम साल्ट उसका बनाते हैं, उसके बाद उसको रिमूव करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका डायज़ोनियम साल्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसे रिमूव करेंगे। डायज़ोनियम साल्ट बनाने के लिए इसका आप लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, जिससे इसका कौन सा चीज़ बन जाएगी, डायज़ोनियम साल्ट बन जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा N2 पॉजिटिव। बाकी सारे जो रिक्वायर्ड हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो उसी तरह से लगे रहेंगे। ये हमारे पास आ चुका है इस जगह पे NO2, और इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए आप लोग एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, ये वाला इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस जगह पे कौन सी चीज़ आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगा, और वहाँ से डमी ग्रुप जो आपने लगाया था वो वहाँ से लीव कर चुका है। अब देखिए हमारे पास ये बाकी जो हमारे पास रिक्वायर्ड थे ग्रुप वही रह चुके हैं। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, क्योंकि टारगेट मालिक्यूल में हमारे पास वो क्या चीज़ है, NH2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से वो किस में चेंज कर देगा, इसको NH2 में। अब देखिए हमने डमी ग्रुप लगाया है, डमी ग्रुप ने रिक्वायर्ड सेटअप हमारा कर दिया है, उसके बाद हमने उसको रिमूव कर लिया है। ये हमारे पास गाइडलाइन नंबर 5 है कि अगर आप लोगों ने किसी जगह पे दो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप को किस पोजीशन पे लगाना है, मेटा टू ईच अदर लगाना है, एक दूसरे के लिहाज से मेटा पोजीशन पे लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है कि हम लोग क्या करें, वहाँ पे डमी ग्रुप को लेके आएँ। डमी ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा, अमाइनो ग्रुप होगा। अब अमाइनो ग्रुप को ही हम लोग डमी ग्रुप क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी रीज़न सबसे पहले हमारे पास ये होती है कि उसको हमारे पास वहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और उसके बाद उसको रिमूव करना हमारे लिए आसान होता है। लगाते किस तरह से हम लोग डमी ग्रुप को, कि नाइट्रेशन करते हैं और उसकी रिडक्शन करते हैं। नाइट्रेशन से हमारे पास पहले कौन सी चीज़ आएगी, NO2 ग्रुप आएगा, और उसकी रिडक्शन से हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। और जब आपने रिक्वायर्ड सेटअप अपना कर लिया है तो बाद में हमने उसको वहाँ से निकालना है, तो वो आप लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, वाया डायज़ोनियम साल्ट से उसको वहाँ से आप लोग रिमूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसकी दूसरी रीज़न ये होती है क्योंकि जब भी किसी रिंग के ऊपर जितने मर्जी ग्रुप लगे हों और उनमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, NH2 होता है। अगर NH2 लगा होगा उसके साथ बेशक OH लगा हो, OH भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो उनमें ओरिएंटेशन कौन कंट्रोल करता है, NH2 करते हैं। तो इसलिए अपने लिहाज से वहाँ पे ग्रुप लगाएगा और आप लोग उसको वहाँ से निकाल लेंगे। ये दो रीज़न्स होती हैं कि हम लोग अमाइनो ग्रुप को डमी ग्रुप के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें हम लोगों ने ये वाली एग्जांपल देखी है कि अगर हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है और दो और पैरा डायरेक्टर है, आप लोग इसके लिहाज से इस जगह पे मेटा पे ग्रुप लगाना चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रुप किस जगह पे लगे, मेटा पे आगे लगे। लेकिन ये वाला कैसा होता है, और दो और पैरा डायरेक्टर होता है, किस जगह पे लेके आएगा उसको, और दो और पैरा पे लेके आएगा। आम सिचुएशन में ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं होती, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नाइट्रेशन, उसके बाद रिडक्शन करते हैं। इसको आप लोग चेंज कर लिए अमाइनो में, कि आप लोग डमी ग्रुप लेके आते हैं, फिर आप लोग जो रिक्वायर्ड सेटअप होता है वो सेटअप करके बाद में हम लोग डमी ग्रुप को रिमूव कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास ये वाली एग्जांपल्स थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से मेटा पे लगे हुए हैं, लेकिन ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और दो पैरा पे। अगर डायरेक्ट आप लोग इसको NO2 में चेंज करके इस जगह से इसके डिस्कनेक्शन करते, बाद में जब आपने इसको लेके आना था तो OH ने उसको किस जगह पे लेके आना था, ऑर्थो पे लेके आना था, या फिर वो पैरा पे लेके आना था, मेटा पे तो आ ही नहीं सकता था। इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे डमी ग्रुप ऐड किया, फिर हम लोगों ने इसकी डिस्कनेक्शन की है। जब भी आपने उस ग्रुप की डिस्कनेक्शन करनी होती है, पहले हम लोग डमी ग्रुप को ऐड करते हैं, फिर उसकी डिस्कनेक्शन करते हैं। और डमी ग्रुप आप लोग किस तरह से लेके आते हैं, नाइट्रेशन से लेके आते हैं। जिस तरह हमारे पास ये वाली सिंथेसिस है कि आप लोग सबसे पहले डमी ग्रुप को ऐड करते हैं, इधर से रिवर्स जाना है कि पहले आप नाइट्रेशन करके डमी ग्रुप को लेके आए हैं, डमी ग्रुप जब आ जाता है फिर आप नाइट्रेशन करके जो हमारा मेटा पे ग्रुप लेके आना था वो लेके आते हैं, और बाद में आप लोग वहाँ से अमाइनो ग्रुप को डायज़ोनियम साल्ट बना के वहाँ से रिमूव कर लेते हैं।